नमस्ते। आज हम आयुर्वेद की एक ऐसी जड़ी बूटी की गहराई में उतरेंगे जिसका नाम ही उसके सबसे बड़े गुण को बताता है, पुनर्नवा। यानी जो फिर से नया कर दे। ये नाम सुनने में ही एक एक उम्मीद जगाता है ना। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो साधारण सा पौधा दिखता है जिसे हम अक्सर अपने आसपास उगता हुआ देखते हैं, ये कैसे शरीर को नया जीवन देने के इतने गहरे आयुर्वेदिक सिद्धांत से जुड़ा है। हम इसके नाम के पीछे के दर्शन से लेकर इसके औषधीय गुणों और उन शक्तिशाली शास्त्रीय योगों तक की यात्रा करेंगे जिनमें इसका प्रयोग होता है। बिल्कुल। और ये जानना बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि आयुर्वेद की ऋषियों ने कैसे प्रकृति को ही अपना गुरु बना लिया। उन्होंने एक बहुत ही साधारण सा चक्र में कि एक पौधा गर्मी में पूरी तरह सूख जाता है। और बारिश में फिर से उगाता है। हाँ, उसी में उन्होंने मानव शरीर के कायाकल्प का सबसे बड़ा रहस्य खोज निकाला। तो ये सिर्फ एक पौधे का अध्ययन नहीं है, ये आयुर्वेद के उस नजरिए को समझने की कोशिश है जो जीवन को टुकड़ों में नहीं देखता। तो चलिए इसी नजरिए के साथ सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये पुनर्नवा है क्या और इसे पहचाने कैसे? ये तो अक्सर सड़क किनारे या खेतों में यूं ही मिल जाता है ना। हाँ, और यही तो प्रकृति का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जिसे हम बेकार समझते हैं वही अमृत हो सकता है। ये एक छोटा जमीन पर फैलने वाला पौधा है। वनस्पति विज्ञान में ये निक्टेजेनेसी परिवार का सदस्य है। आयुर्वेद में इसकी दो किस्में मुख्य मानी गई हैं। एक है रक्त पुनर्नवा, जिसका लैटिन नाम है बोहेरविया डिफ्यूजा, अच्छा। और दूसरी है श्वेत पुनर्नवा, जिसका नाम है बोहेरविया इरेक्टा। आम भाषा में तो इसके कई नाम हैं, जैसे गदापूर्णा, सांठ और विषखापरा। गदहपूर्णा, ये नाम तो मजेदार है। हाँ, शायद इसलिए कि ये कहीं भी उग जाता है, जमीन पर फैला हुआ, और लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद की नजर में यही मामूली पौधा अमृत है। इसका नाम पुनर्नवा ही इतना शक्तिशाली है, इसके पीछे जरूर कोई गहरा शास्त्रीय आधार होगा। बिल्कुल। आयुर्वेद में नाम कभी भी यूं ही नहीं रखे जाते। वो उस द्रव्य के कर्म, मतलब उसके काम को दर्शाते हैं। भाव प्रकाश निघंटु में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो उसके नाम का रहस्य खोलता है। शोथघ्नि कथिता शोफन नाशात्वात् शोथकृत क्वचित पुनर्भवति या नित्यम पुनर्नवातु सा स्मृता। वाह, इसका इसका क्या अर्थ है? ये श्लोक कहता है, शोफनाशात्वात् शोथघ्नि कथिता, यानी जो शोथ या सूजन का नाश करती है उसे शोथघ्नि कहा गया है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। अच्छा। और फिर आगे कहते हैं, पुनर्भवति या नित्यम पुनर्नवातु सा स्मृता, मतलब जो हर साल फिर से नई हो जाती है उसी का नाम पुनर्नवा है। कमाल है। यानी इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। सूजन को खत्म करना और शरीर को नया बनाना। बिल्कुल। और आपका एक और सवाल था, इसका एक और नाम वर्षा भू भी है। हाँ, उसका भी इसी पुनर्जन्म से कोई संबंध है क्या? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वर्षा घू का मतलब ही है जो वर्षा ऋतु में उत्पन्न हो। ये पौधा गर्मी की तपिश में पूरी तरह सूख जाता है। ऐसा लगता है मानो मानो उसमें जीवन बचा ही नहीं। लेकिन जैसे ही बारिश की पहली बूंदें पड़ती हैं, उसी सूखी जड़ से ये फिर से लहलहा उठता है, मानो इसका पुनर्जन्म हुआ हो। और इसी गुण ने ऋषियों का ध्यान खींचा होगा। हाँ, और उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर ये पौधा खुद को नया कर सकता है तो क्या ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को भी नया जीवन दे सकता है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग ही स्तर है। अच्छा, आपने इसकी दो किस्मों की बात की थी, रक्त और श्वेत। इनमें क्या खास अंतर है? दिखने में और गुणों में सूक्ष्म अंतर है। पहली है रक्त पुनर्नवा, जिसे सांठ या गधड़ पूर्णा भी कहते हैं। इसके फूल गुलाबी या हल्की बैंगनी होते हैं और इसके डंठल व पत्तियों के किनारे लालीमालिये होते हैं। और इसका प्रयोग? इसका मुख्य प्रयोग होता है शोथ यानी सूजन, पांडुरोग यानी एनीमिया, और यकृत प्लीहा मतलब लिवर और स्प्लीन से जुड़ी बीमारियों में। और श्वेत पुनर्नवा? दूसरी है श्वेत पुनर्नवा, जिसे विषखपरा भी कहते हैं। इसके फूल सफेद होते हैं। शास्त्रीय ग्रंथों में इसका खास प्रयोग चातुर्थक ज्वर और वातकंटक के लिए बताया गया है। चातुर्थक ज्वर, ये किस तरह का बुखार है? ये एक विशेष प्रकार का पुराना, बार बार आने वाला बुखार है जो हर चौथे दिन आता है। पुराने समय में इसे मलेरिया के कुछ प्रकारों से जोड़ते थे। और वातकंटक? वातकंटक का मतलब है एड़ी में होने वाला असहनीय दर्द, जिसे आजकल की भाषा में हम प्लांटर फेसियाइटिस कह सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए भी इसका उपयोग है? जी, ग्रंथों में वातकंटक के लिए श्वेत पुनर्नवा की जड़ को पीसकर लेप करने और इसके काढ़े से पकाए गए तेल की मालिश का विधान है। ये दिखाता है कि हमारे आचार्य कितना बारीक अंतर समझते थे।
ये पुनर्जन्म या फिर से नया होने का विचार बहुत गहरा है। चलिए इसके दार्शनिक पहलू को और गहराई से समझते हैं। यही तो आयुर्वेद की खूबी है। पुनर्नवा नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, एक पूरा दर्शन है। जैसा मैंने कहा, ऋषियों ने देखा कि ये पौधा मतलब वर्षाभू कैसे हर साल खुद को नया जीवन देता है, और उन्होंने इसी सिद्धांत को मानव शरीर पर लागू किया। उनकी मान्यता थी कि पुनर्नमा का नियमित सेवन शरीर को बुढ़ापे, बीमारियों से होने वाले क्षय और विषैले पदार्थों से मुक्त करके कोशिकाओं को, सेल्स को एक नया जीवन देता है। इसीलिए इसे रसायन औषधि कहते हैं, है ना? रसायन का मतलब क्या सिर्फ एंटी एजिंग है? नहीं, एंटी एजिंग से कहीं ज्यादा गहरा है। रसायन का मतलब है रस आदि धातुओं का अयन यानी उत्तम मार्ग। ये वो प्रक्रिया है जो शरीर की सातों धातुओं, रस, रक्त, मांस। हाँ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सातों को बेहतरीन क्वालिटी का बनाती है, जिससे रोग और बुढ़ापा शरीर पर हावी नहीं हो पाते। पुनर्नवा एक श्रेष्ठ रसायन औषधि है। तो ये कायाकल्प शरीर में किस स्तर पर काम करता है? क्या ये किसी एक अंग जैसे किडनी या लिवर पर काम करता है, या इसका असर ज्यादा गहरा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका पूरा खेल अग्नि पर आधारित है। अग्नि? आप पेट की आग यानी डाइजेस्टिव फायर की बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में एक नहीं बल्कि 13 प्रकार की अग्नि होती हैं। 13? हम तो सिर्फ पेट की आग के बारे में सोचते हैं। ये तो बिल्कुल नई जानकारी है। हाँ, पहली है जठराग्नि, जो हमारे पेट में भोजन पचाती है। पुनर्नवा इस पर काम करके पाचन शक्ति सुधारती है। लेकिन इसका असली चमत्कार इसके आगे है। इसके बाद आती है 7 धातु अग्नि। मतलब हर टिश्यू की अपनी आग? बिल्कुल, हर धातु की अपनी मेटाबॉलिक फायर जो उस धातु को बनाती है और पोषण देती है। और अंत में आती हैं 5 भूताग्नि, जो भोजन में मौजूद 5 महाभूतों को पचाकर शरीर के लायक बनाती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पुनर्नवा इन सभी 13 अग्नियों पर काम करती है। इसका मतलब ये किसी एक अंग पर नहीं, बल्कि हमारे शरीर के हर टिश्यू के मेटाबॉलिज्म को कोशिकीय स्तर पर जाकर ठीक करती है। ये है असली कायाकल्प। दैट्स माइंड ब्लोइंग। इसका मतलब ये सिर्फ पाचन नहीं सुधार रही, बल्कि हमारे शरीर की हर कोशिका के बनने की प्रक्रिया को सुधार रही है। बिल्कुल, और इसीलिए इसे विषघनी भी कहा गया है, यानी विष को नष्ट करने वाली। आज की जीवन शैली से शरीर में जो आम यानी मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, ये उन्हें हर स्तर से बाहर निकालती है। इसका ये दोहरा गुण विषनाशक और रसायन ही इसे आज के समय में अमृत जैसा बनाता है। ये नया जीवन देने का विचार तो बहुत आकर्षक है, लेकिन आयुर्वेद सिर्फ दर्शन पर नहीं चलता। इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान होगा। इसके गुण क्या हैं? मतलब इसका स्वाद, इसकी तासीर, जो इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। बिल्कुल, हर कर्म के पीछे गुण होते हैं। इसे हम आयुर्वेद में रस पंचक से समझते हैं। सबसे पहले है इसका रस यानी टेस्ट। इसमें 3 रस मुख्य हैं: मधुर यानी मीठा, तिक्त यानी कड़वा, और कषाय यानी कसैला। एक मिनट, मधुर, ये थोड़ा अजीब है क्योंकि ज्यादातर असरदार जड़ी बूटियों को कड़वा ही माना जाता है। तो इसमें मीठापन भी है? यही तो इसकी खासियत है। इसका मधुर रस शरीर की धातुओं को पोषण देता है, उन्हें नरिश करता है। लेकिन साथ ही तिक्त और कषाय रस शरीर में जमा हुए विष और अतिरिक्त नमी को सुखाने का काम करते हैं। अच्छा। अब आते हैं इसके गुण पर। ये पचने में लघु मतलब हल्का है, और शरीर में रुक्षता मतलब सूखापन लाने वाला है। और इसकी तासीर, गरम या ठंडी? इसकी वीर्य उष्ण यानी गरम है, और पाचन के बाद यानी इसका विपाक कटु यानी तीखा होता है। इन सब गुणों के कारण ये मुख्य रूप से वात और कफ दोष को शांत करती है। रुकिए, यहाँ एक विरोधाभास जैसा लगता है। आपने कहा इसकी तासीर गर्म है, पर ये लिवर और पीलिया जैसी बीमारियों में भी काम आती है, जहाँ आमतौर पर ठंडी चीजें देने की सलाह दी जाती है। ये कैसे संभव है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पुनर्नवा का असली जीनियस छिपा है। आयुर्वेद में लिवर की समस्याओं का एक बड़ा कारण स्रोतो अवरोध यानी बॉडी चैनल्स का ब्लॉक हो जाना माना जाता है। पुनर्नवा अपनी उष्ण वीर्य से उन ब्लॉक चैनल्स को खोलती है, पित्त के प्रवाह को सुधारती है, और आम यानी चिपचिपे टॉक्सिन्स का पाचन करती है। तो ये गर्मी सूजन को नहीं बढ़ाती, बल्कि बीमारी के कारण को ही खत्म कर देती है। शास्त्रों में इसके कर्मों को बताते हुए एक श्लोक भी है: पुनर्नवा सरा शोथ पांडु हृदरोग शूलनुत कासोर क्षत शूलघनी व्रण श्लेषमोदर प्रनुत।
इसका मतलब ये सूजन, अनीमिया, हृदय रोग इन सब में काम करती है? हाँ, और दर्द, खांसी, पेट के रोग और कफ की समस्याओं को भी दूर करती है। तो ये एक ही समय में क्लींजिंग और नरिशिंग दोनों काम करती है। ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि आपके घर में बहुत कचरा भी है और दीवारों का प्लास्टर भी झड़ रहा है। ठीक है। पुनर्नवा एक ऐसी टीम है जो एक हाथ से घर की पूरी सफाई मतलब लंघन करती है और दूसरे हाथ से दीवारों की मरम्मत मतलब बृहमण भी कर देती है। वाह, ये उदाहरण तो बहुत अच्छा है। इसी दोहरी क्रिया के कारण इसके मुख्य कर्म हैं शोधघन यानी सूजन कम करना, मूत्रल यानी डायोरेटिक, हृदय यानी कार्डियोटॉनिक और वयस्थापन यानी एंटी एजिंग। तो इस अद्भुत दोहरी शक्ति का व्यवहारिक उपयोग किन-किन रोगों में होता है? जाहिर है सूजन और किडनी की समस्याओं में तो ये बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, इसका प्रयोग बहुत व्यापक है। किडनी और मूत्र मार्ग में तो ये एक बेहतरीन किडनी टॉनिक है। जब किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम हो जाती है और शरीर में सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया बढ़ने लगते हैं, तब ये उन्हें बाहर निकालने में मदद करती है। और लिवर के लिए? यकृत और प्लीहा के लिए ये एक बेहतरीन डिटॉक्सिफायर है। पीलिया और फैटी लिवर में बहुत उपयोगी है। पुराने समय में जब तिल्ली बढ़ जाती थी, तो इसके पत्तों की सब्जी खाने की सलाह दी जाती थी। अच्छा, इसके पत्तों की सब्जी भी खाई जाती है? जी हाँ। और हृदय रोगों में जब दिल कमजोर होने की वजह से शरीर में पानी भरने लगता है और पैरों पर सूजन आ जाती है, जिसे कार्डियक एडिमा कहते हैं, हाँ। दिल पर पड़ने वाले बोझ को कम करती है। और जोड़ों के दर्द जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में? उसमें भी आमवाद एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें आम यानी टॉक्सिन जोड़ों में जमा होते हैं। पुनर्नवा उस आम का पाचन करके सूजन और दर्द में आराम देती है। एक प्रयोग नेत्र रोगों में भी बताया था आपने। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ग्रंथों में लिखा है कि इसके नियमित सेवन से आंखें नई हो जाती हैं। ये आंखों की जलन, लालिमा और रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस में लाभकारी मानी गई है। क्या इससे बनने वाली कोई प्रसिद्ध शास्त्रीय औषधियां भी हैं जो आज भी इस्तेमाल होती हैं? हाँ, बिल्कुल। 2 योग तो बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावी हैं। पहला है पुनर्नवासव। आसव, इसका क्या मतलब है? आसव और अरिष्ट ये एक तरह की फर्मेंटेड लिक्विड दवाइयां होती हैं। आप इन्हें आयुर्वेदिक टॉनिक या सिरप कह सकते हैं। अच्छा, फर्मेंटेशन से एब्सॉर्ब हो जाते हैं। पुनर्नवासव मूत्र संबंधी समस्याएं, हृदय रोगों से जुड़ी सूजन, लिवर की दिक्कत और पाचन विकारों में बहुत प्रभावी है। और दूसरा प्रसिद्ध योग कौन सा है? दूसरा है पुनर्नावादी मंडूर। ये गोलियों के रूप में मिलता है। मंडूर, ये क्या होता है? मंडूर का मतलब होता है शुद्ध किया हुआ लौह मंडूर या आयरन का एक खास रूप जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो। इसे शुद्ध करके दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये खून की कमी के लिए होगा? बिल्कुल, ये खासतौर पर एनीमिया को दूर करने के लिए बेजोड़ है। पुनर्नावादी मंडूर में पुनर्नवा के साथ त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक और वाया विडंग जैसे द्रव्य होते हैं। त्रिकटु त्रिफला ये क्या है? ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। त्रिकटु मतलब 3 कड़वी चीजें, सोंठ, काली मिर्च और पिपली। ये पाचन अग्नि को बढ़ाते हैं ताकि दवा ठीक से पच सके। और त्रिफला? त्रिफला मतलब 3 फल, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये शरीर की सफाई करते हैं और दवा के गुणों को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाते हैं। तो पुनर्नवादी मंडूर खून की कमी, सूजन और पेट की समस्याओं में काम आता है। हाँ, और ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि सूजन की गंभीर अवस्था में इसे गोमूत्र या पुनर्नवा के काढ़े के साथ लेने से चमत्कारिक लाभ होता है। तो कुल मिलाकर पुनर्नवा सिर्फ सूजन या पेशाब की मात्रा को नियंत्रित करने वाली जड़ी बूटी नहीं है। ये तो एक डीप लेवल पर काम करने वाला सिस्टम करेक्टर है जो पूरे शरीर में संतुलन लाता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। इसकी अद्वितीयता इसके गुणों के संयोजन में ही है। मधुर रस से पोषण यानी बृहण और उष्ण वीर्य से शोधन यानी लंघन। ये एक ही समय पर स्रोतों की सफाई और धातुओं का पोषण दोनों काम करती है। इसीलिए ये हृदय, यकृत और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों से जुड़े जटिल रोगों में एक दिव्य और निरापद यानी सुरक्षित औषधि मानी जाती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या इसके सेवन में कोई सावधानी भी बरतनी चाहिए? क्योंकि कोई चीज़ इतनी शक्तिशाली है तो उसका इस्तेमाल भी सोच समझकर करना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। किसी भी औषधि की शक्ति का सम्मान करना आवश्यक है। यद्यपि ये सुरक्षित है, पर इसका मूत्रल गुण बहुत प्रबल है।
इसलिए बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसका अत्यधिक प्रयोग शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन कर सकता है। अच्छा। और उच्च रक्तचाप, गंभीर गुर्दे की बीमारी के रोगी और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन केवल विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचना चाहिए। ये एक बहुत ही जिम्मेदाराना सलाह है। और सुनने वालों के लिए एक विचार, आज की इस पूरी बातचीत में जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये कि पुनर्नवा सभी 13 प्रकार की अग्नियों पर काम करती है। जरा सोचिए, एक अकेली जड़ी बूटी का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे मौलिक तत्वों के स्तर पर हमारे शरीर को संतुलित करने का क्या अर्थ हो सकता है। ये सिर्फ दवा नहीं, ये प्रकृति का हमारे शरीर के साथ एक संवाद है। ये गहरा प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है।